हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा लॉजिक गेट्स। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ यूनिट 3, जो कि आपका लॉजिक गेट्स करके लिखा हुआ है। ठीक, इससे पीछे के 2 यूनिट में हम लोग नंबर सिस्टम वगैरह को पढ़ चुके हैं, बाइनरी कोड्स वगैरह पढ़ चुके हैं, और बाइनरी अरिथमेटिक मतलब बाइनरी नंबर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को पढ़ चुके हैं। ओके, अब इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल सर्किट के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर। जैसे जब आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप क्या करते हैं, एनालॉग सर्किट को पढ़ते हैं। उस एनालॉग सर्किट के इनपुट टर्मिनल पे कुछ इनपुट देते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट टर्मिनल पे कुछ आउटपुट को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक, वैसे ही इस चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, डिजिटल सर्किट को डील करना है। इस डिजिटल सर्किट के इनपुट टर्मिनल पर क्या देंगे, हम लोग कुछ इनपुट देंगे और उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, आउटपुट टर्मिनल पे आउटपुट को देखेंगे। क्लियर। अब देखिए ये जो डिजिटल सर्किट होता है इसी को हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं। ठीक, डिजिटल सर्किट को ही हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। अभी जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों इसको लॉजिक गेट कहा जाता है। ठीक, तो देखिए जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है इसमें क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को डील किया जाता है। और ये जो डिजिटल सिग्नल है ये बस 0 और 1 के वैल्यू को रखते हैं, मतलब ये बस हाई, लो, ऑन, ऑफ की भाषा को समझता है। ठीक, तो इस वजह से इस सर्किट को, डिजिटल सर्किट को डील करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ लॉजिक वगैरह बनाना पड़ता है और उसी लॉजिक के बिहाफ पे हम लोग को क्या होता है, आउटपुट वगैरह मिलता है। ठीक, जैसे देखिए एक यहाँ पे मैं सर्किट बनाया हूँ। ठीक, एक सर्किट देखिए यहाँ पे बनाए हैं। इस सर्किट में क्या है, एक V वोल्ट की बैटरी लगाए हैं और एक बल्ब है। ठीक, और यहाँ पे 2 स्विच लगा दिए हैं, S1 और S2। ठीक, जो डिजिटल सर्किट है उसी को हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं और उसी को हम लोग स्विचिंग सर्किट भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि बस ऑन ऑफ की भाषा को समझता है। ठीक, स्विच भी आपका क्या होता है, ऑन ऑफ होता है। ठीक, वैसे ही जो लॉजिक गेट है ये भी बस ऑन ऑफ मतलब 1 0 की भाषा को समझता है, इस वजह से इसको हम लोग स्विचिंग सर्किट भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, S1 S2 2 स्विच लगाए हुए। ठीक, अब देखिए इस बल्ब के लिए हम क्या करेंगे, कुछ लॉजिक सेट कर सकते हैं कि बल्ब कैसे ऑन होगा। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर कहाँ पे, यहाँ पे बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या स्विच S1 है, ये क्या है, S2 है, और आउटपुट लिख रहा है यहाँ पे। आउटपुट किसके क्रॉस ले रहे हैं, बल्ब के क्रॉस आउटपुट ले रहे हैं, इस वजह से B यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब देखिए क्या होगा, अब हम लोग कुछ लॉजिक सेट करेंगे इस बल्ब के लिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम स्विच S1 को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। ओपन करना मतलब क्या, हम लोग का स्विच क्या है, ऑफ कंडीशन में है। और S2 को भी अगर ओपन कर दें तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर S1 हम लोग का ओपन रहेगा तो क्या होगा, करंट इसके आगे यहाँ से फ्लो नहीं करने वाला है। ठीक, ये ओपन कंडीशन रहेगा तो जब ये ओपन रहेगा तो करंट क्या करेगा, फ्लो नहीं करने देगा। जब करंट फ्लो नहीं करने देगा तो आगे कहीं करंट जाएगा नहीं, तो S2 हम लोग का चाहे ऑफ रहे चाहे ऑन रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो बल्ब B होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। बात समझ में आया। S1 को अगर हम लोग ओपन करेंगे तो ओपन सर्किट क्या होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जिसके वजह से क्या होगा, आगे यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जिससे बल्ब हम लोग का नहीं जलेगा, मतलब बल्ब हम लोग का ऑफ कंडीशन में पड़ा रहेगा। ठीक, अब देखिए क्या है, अगर हम क्या करें, S1 को क्लोज कर दें, S1 को क्लोज कर दें मतलब जो S1 स्विच है इसको ऑन कर दें और S2 को क्या किए रहे हैं, ओपन किए रहे हैं, मतलब S2 को ऑफ किए रहे हैं, तो क्या होगा, तब देखिए अगर इस S1 को क्लोज कर देंगे तो करंट तो फ्लो करने लगेगा, यहाँ तक करंट आएगा, लेकिन इसके आगे फिर नहीं फ्लो करेगा क्योंकि S2 आपका अभी भी क्या है, ओपन है, जो फिर क्या करेगा, एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से आगे करंट नहीं फ्लो करेगा। इस वजह से जो बल्ब है वो अभी भी क्या रहेगा, ऑफ कंडीशन में बना रहेगा। ठीक, अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, अब यहाँ पे जो हम लोग का S1 है इसको क्या करें, ओपन करें, और S2 को हम लोग क्या करें, क्लोज करें, मतलब जो S1 स्विच है इसको ओपन कर दें, ऑफ कर दें, और S2 को क्या करें, क्लोज करें। तो फिर देखिए क्या होगा, फिर यहाँ पे इसको ओपन करने की वजह से S2 चाहे आपका ओपन रहे चाहे क्लोज रहे, इसको ओपन कर देने की वजह से क्या होगा, करंट यहाँ से आगे फ्लो ही नहीं करेगा, इस वजह से बल्ब जो रहेगा आपका अभी भी ऑफ कंडीशन में बना रहेगा। ठीक, क्लियर। तीसरा कंडीशन क्या लिखे हैं, S1 हम लोग का ओपन है, S2 क्या है, क्लोज है। ठीक, तो S1 के ओपन हो जाने की वजह से S2 चाहे ओपन रहे चाहे क्लोज रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर S1 ओपन रहेगा तो यहाँ से करंट आगे नहीं जाएगा, जिसकी वजह से बल्ब जो होगा हम लोग का नहीं जलेगा। ठीक, तो इस वजह से क्या किए हैं, यहाँ पे
ऑफ लिख दिए हैं। क्लियर। अब देखिए क्या, अगर दोनों स्विच हम लोग का क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, अगर S1 भी क्लोज करते हैं और S2 भी क्या करें, क्लोज करते हैं, तो जो बल्ब है हम लोग का वो ग्लो करने लगेगा, वो जलने लगेगा, मतलब ऑन कंडीशन में चला जाएगा। ठीक, ये देखिए क्या, S1 जब क्लोज हो जाएगा, S2 जब क्लोज हो जाएगा तो करंट क्या होगा, आसानी से यहाँ तक पहुंचेगा, जिससे जो बल्ब है हम लोग का क्या करने लगेगा, वो जलने लगेगा, मतलब ऑन कंडीशन में चला जाएगा। ठीक, तो देखिए जो डिजिटल सर्किट है इसमें हम लोग क्या किए हैं, इस बल्ब को जलाने के लिए कुछ हम लोग लॉजिक सेट कर दिए। ठीक, ये जो सर्किट है इसमें बल्ब को जलाने के लिए हम लोग कुछ लॉजिक सेट किए हैं, वो लॉजिक ये है। ठीक, और इनपुट के इसी लॉजिक पे क्या है, हम लोग का आउटपुट जो है वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। क्लियर। साथ ही साथ इसी वजह से यहाँ पे क्या है, लॉजिक वर्ड का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। ठीक, क्योंकि इनपुट और आउटपुट क्या है, इसमें कुछ लॉजिक लगा है, इनपुट के लॉजिक के बिहाफ पे क्या हो रहा है, आउटपुट वगैरह हम लोग को मिल रहा है। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो की है ये हम लोग का क्या है, लॉजिक है। ठीक, उसी के बिहाफ पे हम लोग को आउटपुट मतलब बल्ब क्या मिल रहा है, ऑन या ऑफ कंडीशन में मिल रहा है। क्लियर। अब देखिए ये जो सर्किट बनाया गया है, इस सर्किट में करंट कंट्रोल मैकेनिज्म भी काम कर रहा है। ठीक, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्विच को ओपन कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, बल्ब ऑफ कंडीशन में चला जा रहा है, और जब हम लोग स्विच को क्या कर दे रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं, तो बल्ब ऑन कंडीशन में चला जा रहा है। ठीक, तो कहीं ना कहीं सर्किट में हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इस सर्किट में हम लोग डिजिटल सिग्नल को क्या कर ले रहे हैं, कंट्रोल कर ले रहे हैं। ठीक, जो हम चाह रहे हैं तो बल्ब जल रहा है, जो हम नहीं चाह रहे हैं तो बल्ब नहीं जल रहा है। ठीक, और जहाँ पे कंट्रोल मैकेनिज्म का सवाल आता है वहीं पे हम लोग गेट वर्ड को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप याद करिए जब हम लोग फेट पढ़ते थे तो फेट में भी क्या करते थे, हम लोग करंट को कंट्रोल वगैरह करने के लिए गेट को यूज करते थे। ऐसे फिर हम लोग मासफेट पढ़े थे तो वहाँ पे भी करंट को कंट्रोल वगैरह करने के लिए हम लोग क्या करते थे, गेट को यूज करते थे। ठीक, तो वैसे यहाँ भी हम लोग करंट को या ऐसे जो डिजिटल सिग्नल है इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, गेट वर्ड को यूज करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का लॉजिक, और क्या इस पे कंट्रोल मैकेनिज्म भी काम कर रहा है। इस वजह से ये जो पूरा सर्किट हम लोग बनाते हैं डिजिटल सर्किट, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, लॉजिक गेट कर देते हैं। ठीक, क्लियर। इस वजह से ये लॉजिक है, इसके बिहाफ पे बल्ब हम लोग का ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक, और इसमें हम लोग के पास कंट्रोल मैकेनिज्म है, इस वजह से गेट वर्ड को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और जो पूरा सर्किट है ये हम लोग का क्या हो जाता है, लॉजिक गेट कहलाने लगता है। क्लियर। अब इस चीज को थोड़ा सा हम लोग जो लिखे हैं उसको समझेंगे, तब फिर आगे इसको और अच्छे से ये लॉजिक गेट आपको क्लियर होगा। ओके, तो देखिए लिखा क्या गया है, एक मिनट, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, ले लिए होंगे। अब देखिए लिखा क्या गया है, लिखा गया कि अ डिजिटल सर्किट विथ वन और मोर इनपुट सिग्नल बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल इज कॉल्ड अ लॉजिक गेट। ठीक, लिखा गया कि एक डिजिटल सर्किट जो क्या रखता हो, एक या एक से ज़्यादा क्या रखता हो, इनपुट सिग्नल रखता हो, लेकिन केवल एक ही आउटपुट रखता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉजिक गेट कहेंगे। ठीक, अब जो ये लॉजिक गेट होगा, जो डिजिटल सर्किट होगा वो लॉजिक गेट कहलाएगा, और जो लॉजिक गेट है ये क्या रखेगा, एक या एक से अधिक इनपुट रखेगा, और जो आउटपुट होगा वो बस एक सिंगल आउटपुट होगा। ठीक, तो इस चीज़ को आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, क्लियर। ऐसे क्या होगा, हम लोग यहाँ गेट बनाएंगे। ठीक, ये लॉजिक गेट वगैरह बनाएंगे तो इसमें इनपुट कई सारे होंगे, लेकिन आउटपुट क्या होगा, एक सिंगल ही होगा। क्लियर, क्लियर है चीज। इस पे इनपुट क्या होंगे, कई सारे होंगे, मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी इनपुट हो सकता है, लेकिन जो आउटपुट होगा वो बस क्या होगा, एक सिंगल आउटपुट होगा। क्लियर है चीज। ठीक, तो आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना, ये क्या होगा, चीजें क्लियर होते हुए चला जाएगा। क्लियर। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, लॉजिक गेट इज अ स्विचिंग सर्किट। लॉजिक गेट जो होता है वो स्विचिंग सर्किट होता है। इट्स आउटपुट कैन हैव ओनली वन ऑफ द टू पॉसिबल स्टेट्स। इसका जो आउटपुट होगा ये दो में से केवल एक पॉसिबल स्टेट को रखेगा, आइदर 1 और 0। ठीक, अब देखिए क्या है, ये जो हम लोग सर्किट बनाए ये क्या है, स्विचिंग सर्किट है। ठीक, इसमें क्या है, जो आउटपुट है ये दो में से बस एक ही पॉसिबल वैल्यू रखा है। यहाँ पे देखिए क्या है, 0 है, 0 है, 0 है, और यहाँ पे 1 रखा है। दो पॉसिबल वैल्यू होता है 0 1। ठीक, इस दो में से आउटपुट क्या होगा, एक ही वैल्यू रखेगा। तो यहाँ पे 3 बार 0 रखा है, एक बार क्या रखा है, ऑन वाले को हम लोग 1 कहते हैं, 1 रखा है, ऑफ वाले क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। क्लियर। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, द टर्म लॉजिक, जो लॉजिक टर्म है वो क्यों यूज किया गया है, इसको देख लिया जाए। इज यूज बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड द आउटपुट इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन लॉजिक। ठीक, अब देखिए क्या है, इनपुट और आउटपुट में जो रिलेशनशिप है वो क्या कुछ लॉजिक पे क्या है, बेस्ड है। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक वर्ड को यूज करते हैं। इतना चीज क्लियर। ये देखिए लॉजिक यहाँ पे बनाया गया है। ठीक, फिर देखिए क्या लिखे हैं कि द टर्म गेट, जो गेट टर्म है वो क्यों यूज किया गया है, इसको देख लिया जाए। रेफर्स टू
कंट्रोल मैकेनिज्म दैट अलाउ और ब्लॉक द फ्लो ऑफ बाइनरी सिग्नल। ठीक, अब जो गेट है ये क्या होता था, कंट्रोल मैकेनिज्म को रेफर करता है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग देखिए क्या है, कंट्रोल मैकेनिज्म के हिसाब से काम कर सकते हैं। हम चाहेंगे तो क्या होगा, जो हम लोग का बाइनरी सिग्नल है, जो हम लोग का डिजिटल सिग्नल है या ऐसे का ये जो करंट है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। नहीं चाहेंगे तो नहीं फ्लो करेगा। अगर दोनों स्विच को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। दोनों स्विच को ओपन कर दिए या S1 को भी ओपन कर देंगे तब भी क्या होगा, बल्ब ऑफ चल जाएगा। इसके आगे क्या होगा, करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक, तो वही लिखा गया कि द गेट टर्म रेफर टू कंट्रोल मैकेनिज्म दैट अलाउ और ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ बाइनरी सिग्नल। अगर हम क्या करें, दोनों स्विच को क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, करंट ब्लॉक हो जाएगा। अगर हम या सिंपली ऐसे यहाँ पे जो लॉजिक बनाया गया इसमें अगर S1 को हम केवल क्या करें, ओपन कर दें तो करंट यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, S2 से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? और अगर हम क्या करें, इन दोनों स्विच को क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं, मतलब क्लोज कर देते हैं, तो क्या होगा, करंट को अलाउ करेगा, जिससे क्या होगा, बल्ब हम लोग का जलने लगेगा। ठीक, तो वही अलाउ और ब्लॉक्स लिखा गया। ठीक, द फ्लो ऑफ बाइनरी सिग्नल। ठीक, तो यहाँ करंट क्या है, उसी को हम लोग क्या करें, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो उसी को डिजिटल सिग्नल या बाइनरी सिग्नल भी कर सकते हैं। क्यों डिजिटल सिग्नल को बाइनरी सिग्नल कर सकते हैं, क्योंकि 0 1 रहेगा डिजिटल सिग्नल में, हाई और लो का कॉन्सेप्ट रहेगा, 1 0 का कॉन्सेप्ट रहेगा, ऑन ऑफ का कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक, तो इससे बाइनरी सिग्नल भी कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए क्या है, सिमिलर टू गेट कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ पीपुल और व्हीकल। ठीक, ये जो गेट है कुछ वैसा है जैसे क्या है, जो गेट हम लोग यूज करते हैं, जैसे घर में गेट है। ठीक, तो गेट को ओपन करके क्लोज करके क्या करते हैं, जो पीपुल है उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे गेट क्या हम लोग का बंद है, तो जब गेट हम लोग का बंद रहेगा तो क्या रहेगा, कोई नहीं आएगा। गेट ओपन कर दिया तो क्या होगा, आदमी आ सकते हैं अंदर। ठीक, वैसे क्या है, गेट बंद है तो व्हीकल अंदर नहीं आ पाएगा। गेट क्या कर दिए, ओपन कर दिए तो व्हीकल क्या होगा, अंदर आ सकता है। ठीक, तो गेट से हम लोग क्या करते हैं, पीपुल या व्हीकल्स वगैरह हैं उनको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो वैसे ही कुछ गेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अब देखिए क्या है, जब स्विच हम लोग का क्या है, यहाँ पे ये जो स्विच है ये क्या है, बंद रहेगा तो क्या होगा, बल्ब जलेगा। स्विच ओपन रहेगा तो बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक, तो इस वजह से गेट वर्ड का कॉन्सेप्ट आया है। क्लियर? अब देखिए क्या लिखा गया है, लॉजिक गेट मेड अप ऑफ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर। ठीक, अब जो लॉजिक गेट होंगे वो क्या होंगे, डायोड और ट्रांजिस्टर को मिलाकर बने होंगे। क्लियर? तीन सब चीज़ को आगे हम लोग समझेंगे। ठीक, कहीं कहीं देखिएगा जब हम लोग रियलाइज करेंगे सर्किट वगैरह तो उसमें रजिस्टर वगैरह भी आएगा। ठीक, सिंपली ये क्या है, ये चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे S1 S2 लिखा है ना, ये क्या होता है वास्तव में आप आगे देखेंगे कि डायोड और ट्रांजिस्टर को मिला के क्या होता है, बना होता है। ठीक, ये बस आपको समझाने के लिए S1 S2 वगैरह लिखे हैं। क्लियर? अब आगे हम लोग टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट को देखेंगे। क्लियर? इतना चीज़ क्लियर, क्यों लॉजिक गेट नाम पड़ा, क्लियर है ना? ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग लॉजिक गेट के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक, तो जनरली देखिए जो लॉजिक गेट है ये 3 पार्ट में क्या होता है, क्लासिफाई होता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो है हम लोग का वो क्या होता है, बेसिक गेट्स होता है। ठीक, इस बेसिक गेट में क्या होते हैं, 3 तरीके के गेट आते हैं। ठीक, एक क्या होता है आपका आर गेट होता है, दूसरा क्या होता है आपका एंड गेट होता है, और तीसरा क्या होता है आपका नॉट गेट होता है। ठीक, इसी नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर भी कहते हैं। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसको इन्वर्टर वगैरह कहते हैं। ठीक, इन तीनों गेट को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ये जो गेट है ये क्या है, बेसिक गेट है। ठीक, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से फंडामेंटल गेट होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये फंडामेंटल गेट है, इसी वजह से इनको हम बेसिक गेट वगैरह भी कहते हैं। क्लियर? अब देखिए जो दूसरा टाइप है ये क्या आपका यूनिवर्सल गेट है। इस यूनिवर्सल गेट के अंदर क्या होते हैं, ये 2 गेट आते हैं। एक क्या होता है आपका नैंड गेट होता है, और दूसरा क्या होता है आपका नॉर गेट होता है। ठीक, ये जो नैंड गेट होगा, ये नैंड गेट आपका एंड और नॉट को मिला के बनता है, और जो नार गेट होता है ये आपका आर और नॉट को मिला के बनाया जाता है। ठीक, इन गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इन दोनों गेट के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी गेट को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक, नैंड गेट के हेल्प से हम लोग एंड आर गेट बना सकते हैं, या नार गेट के हेल्प से भी हम लोग एंड आर गेट को बना सकते हैं। ठीक, आगे देखिएगा इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर? अब देखिए फिर क्या है, जो तीसरा टाइप है ये क्या आपका अरिथमेटिक गेट्स है, इसी को हम लोग स्पेशल गेट्स भी कहते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन वगैरह करते हैं। आगे जो चौथा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हाफ एडर वगैरह है। ठीक, तो उस सब चीज़ों में इन सबको हम लोग यूज करते हैं। ठीक, इसमें जो पहला टाइप है ये क्या आपका एक्सक्लूसिव आर गेट है। ठीक, इसी को हम लोग EXR या EXR गेट भी कहते हैं। ठीक, दूसरा टाइप जो इसका है ये क्या एक्सक्लूसिव नार गेट है, इसी को हम लोग EX नार या EX नार गेट भी कहते हैं। ठीक, तो ये 7 तरीके के जो गेट हैं ये हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ठीक, 3 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, टोटल 5 हो गए, और 2 यहाँ पे, टोटल क्या हो गए 7 गेट हो गए। ठीक, तो इन 7 गेट को हम लोग क्या करेंगे,
आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। क्लियर? ये बेसिक गेट है पहला वाला, क्योंकि ये क्या होता है, एक तरीके से फंडामेंटल गेट है डिजिटल सिस्टम के। ठीक, ये यूनिवर्सल गेट है, इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, बाकी के गेट को डिजाइन कर लेंगे। और ये क्या आपका अरिथमेटिक गेट्स है या स्पेशल गेट जिसे कहते हैं, ये क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन वगैरह के लिए सब क्या करते हैं, यूज में लिए जाते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आज हम लोग लॉजिक गेट के बारे में समझे। ठीक, लॉजिक गेट वगैरह देखिए, हम लोग लॉजिक वगैरह क्रिएट करते हैं, उसके बिहाफ पे क्या होता है, आउटपुट वगैरह मिलता है, और उस पर कंट्रोलिंग भी है, इस वजह से हम लोग गेट का भी नाम वहाँ पे दिए। ठीक, अब जो लॉजिक वगैरह है इसको हम लोग बुलियन अलजेब्रा के हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई वगैरह करते हैं। ठीक, आगे हम लोग जब बुलियन अलजेब्रा वगैरह पढ़ेंगे ना, तो ये जो लॉजिक वगैरह है इन सब चीज़ों को आगे हम लोग और डिटेल में क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक, क्लियर? तो आज के लेक्चर को वहीं रन देते हैं, आपको आइडिया लग गया होगा इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगला लेक्चर जो आएगा वो आर गेट पे आएगा, आर गेट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।